हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का क्वेश्चंस कर रहे हैं एमसीक्यू के। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इफ़ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियाई R1 एंड R2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R, देन आपके पास चार ऑप्शंस गिवन हैं। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, R1 प्लस R2 इज लेस देन R, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर। तो इसे हम कैसे करेंगे? सबसे पहली बात है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। अब एरिया दो हमें रेडियस गिवन है R1 और R2। अगर हमें रेडियस गिवन है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो पहले सर्कल का रेडियस एरिया क्या हो गया? पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। और उसका और दूसरे सर्कल का एरिया क्या हो गया आपके पास में? पाई R2 स्क्वायर। और इन दोनों का जो सम है वो तीसरे के बराबर है, तो हमने लिखा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। ये हमें कंडीशन दी हुई है। तो हम क्या करेंगे? पाई को कॉमन ले लेंगे। ये हो गया पाई कॉमन लेके R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। अब देखो इक्वल के दोनों साइड जो पाई है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बच गया? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन आपके लिए क्या हो गया? ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. Now coming to question number 2. If the sum of the circumferences of two circles with radii R1 and R2 is equal to the circumference of a circle of radius R, then आपको ये बताना है कि अगर दो सर्कल्स हैं R1 और R2 जिनकी रेडियाई आपको गिवन है, इन दोनों के सर्कमफेरेंस का सम तीसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर होगा। तो हमें इसमें कंडीशन बतानी है कि कौन सी कंडीशन इसमें से ट्रू होगी। तो हम निकालते हैं। हमें सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई R। अब पहला जो रेडियस है वो क्या है? R1 और दूसरा रेडियस है R2। दूसरे से भी हमने निकाल लिया 2 पाई R2। इन दोनों का सम जो है वो तीसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर है, जिसका रेडियस क्या गिवन है हमें? R। तो हम इसमें से भी क्या करेंगे? 2 पाई को कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 ब्रैकेट में रह गया इज इक्वल टू 2 पाई R, ठीक है। अब इक्वल के दोनों तरफ आप 2 पाई से 2 पाई को कैंसिल कर दो, आपके पास क्या रह जाएगा? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। तो ये कौन सी कंडीशन गिवन है आपको? ये ऑप्शन ए में जो कंडीशन गिवन है वो है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। तो यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, देन area of the circle is equal to area of the square, area of the circle is greater than area of the square, area of the circle is less than area of the square, या nothing definite can be said about the relationship between the areas and the circle of the square. देखिए circumference of the circle और perimeter of the square आपको given है। अब हम मान लेते हैं कि साइड जो है वो साइड ऑफ द स्क्वायर क्या है? ऑफ स्क्वायर हमने ले ली, मान लेते हैं हम S, ठीक है। ये सॉरी S ले लिया हमने, S यूनिट हमने ले ली। अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 4S यूनिट पेरीमीटर हो गया आपके पास। अब हमने सर्कल लिया, सर्कल के लिए हमने रेडियस ले ली, रेडियस, क्योंकि सर्कमफेरेंस निकालने के लिए हमें सर्कल की रेडियस चाहिए। रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है? हमने अज्यूम कर लिया R यूनिट। तो इसकी सर्कमफेरेंस कितनी होगी? सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी आपके लिए? 2 पाई R, ठीक है, 2 पाई R यूनिट। अब जो कंडीशन आपको गिवन है वो क्या है? कि ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये दोनों इक्वल हैं। तो हमने लिख लिया 4S इज इक्वल टू 2 पाई R, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों को हम एक ही तरह के उसमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे कि R को S की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो R को हम S की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई को 4S के नीचे ले जाएंगे, तो हमें मिल गया 4S अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू R, या हम कह सकते हैं 2S अपॉन पाई।
अब आर की ये जो वैल्यू है इसे हम एरिया निकालने के लिए यूज़ करेंगे। जब हम एरिया निकालेंगे तो हमारे पास दोनों जगह पर एस का वेरिएंट होगा, जिससे कि हमें ये वेरिएबल होगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों में से एरिया किसका बड़ा है। ठीक है, तो निकालते हैं हम। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला तो क्या आएगा आपके पास में, ऐसा आपके पास साइड गिवन है तो एरिया हो गया एस स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ठीक है, फिर एरिया ऑफ सर्कल निकाला, वो होगा आपके पास में पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू आपके पास में क्या है, आर की वैल्यू आपके पास में है 2s अपॉन पाई, तो आपने लिखा 2s अपॉन पाई का होल स्क्वायर, यानी कि इक्वल आपके पास आ गया पाई इंटू में 4s अपॉन पाई स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो ये आ गया 4s अपॉन पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 × 7 अपॉन 22 इंटू में एस, यानी कि 4 7 से कितना हो गया आपके पास में, या इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, आपने कैंसिल कर दिया 11 आ गया, 4 आ गया, ऊपर 2 आ गया, तो ये आ गया 14/11 एस आ गया आपके पास। ठीक है, एस स्क्वायर, सॉरी अभी तक हम यूनिट कर वो एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर आएगा ये। तो आपके पास में एरिया ऑफ सर्कल आ गया 14/11 एस स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि 14/11 की जो वैल्यू है वो मोर देन 1 है, और हमारे पास में एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, एस स्क्वायर है। तो यानी कि हमारे पास में जो बड़ा एरिया है वो किसका आ गया, सर्कल का एरिया बड़ा आ गया। तो हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है उसमें जो बी ऑप्शन है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा आंसर आ गया बी, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट्स। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो गिवन है एक सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल में ए आपका एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है इस तरीके से। अब ये ट्राइंगल किसी भी तरफ हो, आपकी जो ट्राइंगल की जो हाइट है मैक्सिमम वो रेडियस के बराबर ही होगी। रेडियस आप आर मान लीजिए। अगर हम इस ट्राइंगल का बेस माने इसको और हाइट इसको मान लें, ये जो आपकी हाइट है ये इस तरीके से आपकी हाइट, किसी भी तरफ आप हाइट निकालोगे ये इस तरीके से आपकी हाइट आएगी, तो वो आपकी आर, आपकी हाइट मैक्सिमम हाइट जो है वो आर ही होगी। तो अगर हम इसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माने तो ये आपका जो फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू वो हाइट आप अप्लाई करोगे, बेस इंटू हाइट आपने अप्लाई किया तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, हाफ इंटू बेस कितना है हमारे पास में 2r इंटू में r इसकी हाइट है, तो ये हो गया आपके पास 2 से 2 आप कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आ गया। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। देखिए पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है, मान लेते हैं रेडियस, पेरीमीटर के लिए रेडियस की तो ज़रूरत पड़ेगी, पेरीमीटर यानी कि सरकमफेरेंस, तो हमने माना रेडियस ऑफ सर्कल ले लेते हैं हम कितना, आर ले लेते हैं, आर यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास में सरकमफेरेंस कितनी आ जाएगी, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू क्या आ गया 2πr। ठीक है, उसके बाद हमने लिया स्क्वायर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए हमें साइड हम एज्यूम करेंगे, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू एस यूनिट, एस यूनिट हमने साइड मान ली, तो पेरीमीटर कितना होगा इसका, पेरीमीटर इतना आ गया हमारे पास में 4s यूनिट। ठीक है, तो हमें बताना है कि एरियाज का रेशियो क्या होगा। अब देखिए हमने सर्कल का एरिया निकाला, तो सर्कल का एरिया ये हो जाएगा हमारे पास में। हम क्या करेंगे कि पहले जो हमें कंडीशन गिवन है वो कंडीशन क्या कहती है कि 2πr इज इक्वल टू 4s है, तो हम क्या करेंगे दोनों को एक वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि जैसे मैं r को s की फॉर्म में ले आऊँ तो
हमारे लिए कंपैरिजन करना इजी होगा। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 4s/2 और ये बन गया आपका 2s/पाई। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है मैं इसको यूज़ करके एरिया फाइंड आउट करूँगी। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास में क्या होगा, इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। r की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँगी 2s/पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसे मैं खोल दूँ तो मेरे को अल्टीमेटली मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, मुझे मिलेगी पाई 4s/पाई स्क्वायर। पाई से पाई स्क्वायर मैंने कैंसिल कर दिया और मेरी फाइनल वैल्यू हो गई 4s/पाई। यानी कि पाई की वैल्यू मैं पुट करूँ तो मेरे पास में वैल्यू आई 7/22। 4 से मैं 22 को कैंसिल कर देती हूँ तो मेरे पास में एक्चुअल वैल्यू आ गई 14/11 एस स्क्वायर। सिमिलरली मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकालूंगी। एरिया की ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास में स्क्वायर का साइड है जो हमने एज्यूम किया था, वो क्या था, एस। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, सिंपल एस स्क्वायर यूनिट आ जाएगा आपके पास। अब हम कंपेयर करेंगे इनकी, जो हमें रेशियो निकालनी है तो रेशियो कैसे निकलेगी, 14/11 एस स्क्वायर इज टू एस स्क्वायर। ठीक है, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर आपने कैंसिल कर दिया, आपको मिला 14/11 इज टू 1। अब 11 को आप इधर ले जाओ, आपके पास में क्या वैल्यू आ गई, आपको मिली 14:11। ये आपको जो है ना रेशियो मिल गई। और ऑप्शन कौन सा है, ये है ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी आपके लिए आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, it is proposed to build a single circular park equal in area to the sum of the areas of two circular parks of diameters 16 meter and 12 meter in a locality. The radius of the new park would be, देखो यहाँ पर एक पार्क बनाना है, दो सर्कुलर पार्क्स हैं, उन दोनों के एरिया के इक्वल हमें थर्ड पार्क एक बनाना है यहाँ पर। तो हमें डायमीटर्स गिवन है, डायमीटर पहला डायमीटर मान लेते हैं हम D1 है, तो D1 की वैल्यू कितनी है 16 मीटर। तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/2 यानी कि 8 मीटर हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली D2 हमें गिवन है कितना है 12 मीटर। तो R1 यानी कि रेडियस R2 कितनी हो जाएगी हमारे पास में 12/2 यानी कि 6 मीटर हो गई। ठीक है, अब इन दोनों का एरिया के इक्वल हमें इसका जो सम होगा उसके इक्वल हमें थर्ड पार्क बनाना है, उसकी एरिया के इक्वल एरिया वाला। तो या हम कहेंगे कि हम मान लेते हैं कि जो तीसरा हमारा पार्क है, जो फाइनल पार्क बनेगा, उसकी जो रेडियस है, फाइनल रेडियस हमारे पास में हो जाएगी आर। ठीक है, आर हमारी रेडियस होगी। तो हमें कंडीशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग PR1 स्क्वायर प्लस PR2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई को कॉमन ले लिया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई से आपने पाई को कैंसिल कर दिया, R1 स्क्वायर की जगह आपने क्या लिखा 8 का स्क्वायर किया, 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 6 का कितना हो गया 36। और R की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट कर दिया। तो आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 को ऐड किया 0, 6 और 3 9 और 1 10 यानी कि 100। ये आपके पास में आ गई R की वैल्यू, 10 यूनिट्स आपके पास में आ गई R की वैल्यू। तो आपके पास में ऑप्शन कौन सा है ये, अच्छा यहाँ पर आपको मीटर में गिवन है तो हम मीटर में लिख देते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है 10 मीटर, 10 मीटर ऑप्शन है ए, यानी कि 6th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपके लिए हो गया ए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, the area of the circle that can be inscribed in a square of side 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, एक आप इस तरीके से फिगर बनाओ, इस तरीके से आपने एक फिगर बनाया, इसमें एक सर्कल इंस्क्राइब्ड होगा। अगर वो सर्कल इसमें इंस्क्राइब्ड है दैट मीन्स उसको टच कर रहा है वो। और ये जो पूरा साइड है स्क्वायर का ये कितना है 6 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर इसका साइड है। तो ऑब्वियसली जो रेडियस है सर्कल की, जो रेडियस है वो क्या होगी, वो हो जाएगी आपके लिए 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 3 है और 3। ठीक है, जब आपको रेडियस पता लग गई
तो उसके बाद आप इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हो। एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी हो गई आपकी, ये हो गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया निकाला आपने, एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई 3 स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू में 9, या मैं लिख सकती हूँ 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपके पास में, ये है आपका ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। देखिए एक सर्कल आपको गिवन है, यहाँ पर जो कंडीशन थी इसकी बिल्कुल ऑपोजिट रिवर्स आपकी कंडीशन है कि एक आपको ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर स्क्वायर है इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक आपका डायगोनल है जो एक स्क्वायर का, वो डायगोनल जो है वो आपके किसके बराबर होता है, वो डायगोनल वो हो जाता है पूरे डायमीटर के बराबर। आप सर्कल को देखो, सर्कल में एक पॉइंट से आप डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे और स्क्वायर जो है वो इंस्क्राइब्ड है सर्कल में, तो जो डायगोनल है वो पास करेगा सेंटर से और आपका वो बन जाएगा डायमीटर। ठीक है, तो मान ले अगर हम रेडियस, सर्कल की जो रेडियस है उसे हम मान लेते हैं, हमें गिवन है, सॉरी रेडियस ऑफ द सर्कल हमें गिवन है, रेडियस r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक है, तो हमारा जो डायगोनल है वो कितना हो गया, डायगोनल की लंबाई कितनी हो गई, वो हो गई हमारी डायमीटर के बराबर। डायमीटर यानी कि 2 इंटू में 8 यानी कि 16 सेंटीमीटर आपकी डायगोनल हो गया। अब एक बात और, आप सभी को पता है कि जो स्क्वायर है उसका जो डायगोनल होता है वो उसका स्क्वायर रूट 2 टाइम्स होता है। ठीक है, तो साइड का, तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू, साइड कितनी हो जाएगी, साइड को बाद में निकालेंगे, डायगोनल का रूट 2, इस तरीके से आपके पास में आ गया। इसे अगर मैं ऐसे लिखूँ ना, तो डायगोनल इज इक्वल टू रूट 2 इंटू में साइड, तो मैं इसको इधर ले गई और आपके पास में ये वैल्यू आ गई, तो इसे मैं कैंसिल करूँगी तो मेरे पास आ गई 8 रूट 2, क्योंकि रूट 2 मैंने 16 को अलग रख दिया, 16 में से 8 मल्टीप्लाई 2 कर दिया और 2 को मैंने स्प्लिट कर दिया रूट टू में और एक रूट 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास में ये आ गया। ठीक है, 8 रूट 2 सेंटीमीटर आपके पास में आ गई साइड। अब आपके पास में साइड है तो आप एरिया निकाल सकते हो, तो एरिया कैसे निकलेगा आपका, एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 8 रूट 2 का स्क्वायर। 8 रूट 2 यानी कि 8 ज़ा, ये हो जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा ये। ठीक है, 8 ज़ा 64, सॉरी ये रूट 2 नहीं है, ये 2 आएगा आपके पास में। 8 ज़ा 64, 2 ज़ा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो गया आंसर। तो ये ऑप्शन कौन सा है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर्स 36 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल्स आपको गिवन है, उनके डायमीटर्स भी आपको गिवन है, उन दोनों का जो सर्कमफेरेंस है उसको ऐड करने पर जो सर्कमफेरेंस आती है वो जिस भी सर्कल की को बिलोंग करती है उसका रेडियस हमें बताना है। ठीक है, तो पहला आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम लिख लेते हैं। डायमीटर आपको दे रखा है D1 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर है, तो हम इसमें से R1 निकाल लेंगे। R1 कितनी आ जाएगी, डायमीटर का हाफ कर दीजिए आप, तो ये आ गया आपके पास में 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट D2 यानी कि डायमीटर, नेक्स्ट जो डायमीटर गिवन है आपको वो है 20 सेंटीमीटर, तो उसके रेडियस कितनी आ जाएगी आपके पास में 10 सेंटीमीटर, हाफ कर देंगे रेडियस आ गई। ठीक है, अब दोनों का सर्कमफेरेंस ऐड करना है और जो तीसरा है वो उसके बराबर होगा, तो मैंने लिखा यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर प्लस सॉरी 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल टू, मैं मान लेती हूँ कि जो फाइनल है उसका रेडियस R हो जाएगा,
तो 2 पाई मैंने कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 हो गया इज इक्वल टू 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R, और R1 R2 क्या हो जाएगा 18 प्लस 10 यानी कि 28 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास में करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 9th क्वेश्चन का सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स ऑफ रेडिया 24 एंड 7 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका जो एरिया है वो बाकी के दो सर्कल्स जो गिवन है उनके एरिया के सम के इक्वल है, और हमें उसका डायमीटर बताना है। ठीक है, तो पहली रेडियस आपको क्या गिवन है, पहली रेडियस है R1 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन दोनों का एरिया हम ऐड करेंगे तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तीसरा आपके पास में क्या है पाई R1 पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से पाई को कैंसिल कर दिया आपने, R स्क्वायर ये आ गया आपके 24 मल्टीप्लाई 24, और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, और आपने R की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसको स्क्वायर रूट कर दिया, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू R यानी कि रेडियस। ठीक है, तो आपके पास में इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास में वैल्यू आ गई इसकी 25। ठीक है, और R की वैल्यू तो आ गई 25 आपके पास, और फिर आपने इसको डायमीटर बनाने, रेडियस की वैल्यू आ गई तो डायमीटर कितना आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 25 यानी कि ये जो वैल्यू आ गई ये आ गई 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑप्शन कौन सा है, ये है आपके पास में ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, now question number 11, as you can read the question, if the area of a sector of a circle bounded by an arc of length 5 pi centimeter is equal to 2 pi centimeter square, then its radius is। आपको गिवन है यहाँ पर कि जो सेक्टर है, एक सर्कल है उसमें एक सेक्टर है, उसका जो एरिया है वो हमारे पास में 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो उसकी आर्क है वो 5 पाई है। ठीक है, तो जब एरिया हमें पता है, आर्क हमें पता है, तो हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए जो एरिया, सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास में, पहले हम आर्क के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। आर्क का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, आर्क का फॉर्मूला होगा आर्क ऑफ द सर्कल is equal to theta अपॉन 360 डिग्री इंटू में पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पहले इसकी वैल्यू दे रखी है, आर्क, सॉरी 2 पाई R, आर्क ऑफ द सर्कल है ना, तो 2 पाई R यानी कि सरकमफेरेंस में हमने थीटा अपॉन 360 यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास में। अब इसमें से हम R की वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को हम जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से हमने ये जो वैल्यू है यहाँ पर इक्वल टू 5 पाई की वैल्यू गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा आपका थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई R इज इक्वल टू 5 पाई। ठीक है, पाई से आपने पाई को कैंसिल कर दिया, और जो थीटा अपॉन 360, अब जो दूसरा आप फॉर्मूला लगाओगे तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पर सेक्टर आएगा, सर्कल का सेक्टर है। तो यहाँ पर भी सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या आएगा आपके पास में, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई R स्क्वायर। तो जो ये वैल्यू है R की वैल्यू, यहाँ से आप इसमें ले आओगे, पहले इसे आप कंप्लीट कर लो। ये कितना है आपको गिवन है,
ये गिवन है 20 पाई के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आपने पाई से पाई को कैंसिल कर दिया और आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में आ गई 20 मल्टीप्लाई 30 थीटा अपॉन 360। आर की वैल्यू जो थीटा अपॉन 360 की वैल्यू है उसे अगर आप यहाँ से लेकर पुट कर दोगे तो आपकी वैल्यू का आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन से आपने थीटा अपॉन 360 की वैल्यू निकाली, क्या आएगी आपकी इक्वेशन 1 से, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो मैं कहूँगी फ्रॉम 1 थीटा अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू 5 अपॉन 2r, ठीक है। ये जो वैल्यू है मैं 2 में पुट करूँगी थीटा अपॉन 360 की जगह, तो ये आई पुटिंग इन 2। तो 2 में जब मैंने इसको पुट किया तो मेरे पास में आएगा 5 अपॉन 2r मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे पास में पाई पहले कैंसिल हो गया था यहाँ से और आर स्क्वायर बचा था, और थीटा अपॉन 360 की जगह ये जो वैल्यू है इसकी जगह हमने यहाँ से वैल्यू निकाल कर पुट कर दी है। 5 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2r, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल कर लो, आर से आपने कैंसिल किया, आर कैंसिल हो गया, और 5 से आपने 20 को कैंसिल किया, तो आपके पास कितना आ गया 5 4 ज़ा 20 हो गया, ठीक है। और जो ये 2 है ये यहाँ चला जाएगा और आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा, ये आ गया r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 4 2 ज़ा 8 हो गया, 8 सेंटीमीटर आंसर आ गया, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर OAB शोन इन द फिगर। अच्छा, यहाँ पर आपको जो पेरीमीटर गिवन है वो पेरीमीटर जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो जो आपका आर है, आर कितना दे रखा है, जो फिगर है वो इस तरीके से इसका फिगर है, ये इस तरीके से है, ठीक है। और ये 7 सेंटीमीटर है आपका। यहाँ पे ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है, ये आपको फाइंड आउट करना है। जो रेडियस है आपका वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसका आपको सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ कि दिस रेडियस प्लस दिस आर्क प्लस दिस रेडियस, ठीक है। तो हमारा पेरीमीटर कैसे बनेगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले आर, पहले आप इसमें आर्क जोड़ेंगे, आर्क क्या होगी 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर वो 2 पाई आर, ठीक है, प्लस ये रेडियस प्लस ये रेडियस। क्योंकि ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। जब आपको केवल एक सेक्टर प्रोवाइडेड है तो उसका जो पेरीमीटर है आप उसको पूरी बाउंड्रीज उसमें काउंट करोगे। एक ये भी इसकी बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है और ये आर्क भी इसकी बाउंड्री है। तो ये आपके पास में हो गया। 60 से 360 को आपने कैंसिल किया तो आपको क्या मिला, ये हो गया आपके पास में 1/6 इंटू में 2 पाई आर प्लस 2r, ठीक है, ये आ गया आपके पास। और आप इसको कैंसिल आउट करोगे, 2 से 3 आ गया। अब इसमें आप पाई की वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू पुट करके आपको क्या मिलेगा 22/7 मल्टीप्लाई 3 और प्लस में 1 और आर को ले लिया कॉमन, वो प्लस में 2 और आर को ले लिया कॉमन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में। आपने कैसे किया, 2 से 6 को कैंसिल किया तो 1/3 हो गया। तो पाई/3 की जगह मैंने 22/7 इंटू में 3 लिख दिया और ये 2 यहाँ ले लिया और आर को कॉमन ले लिया, ठीक है। ये आ गया आपके पास में। अब आर की वैल्यू कितनी है आपके पास में 7 है, तो या तो आप इसको पहले ही कैंसिल कर लेते हैं, आप इसे हम पहले ही कैंसिल कर लेते हैं। तो ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाई 3 इंटू में आर प्लस 2 इंटू में 7, यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7 हो गया। तो 7 से आपने 7 को कैंसिल कर दिया, आपके पास आ गया 22/3 प्लस 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा 14। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके आपको आंसर क्या मिलेगा,
इसका आंसर आ जाएगा 64/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. The area of a circular path of a uniform width h surrounding a circular region of radius r is, देखिए सर्कुलर पाथ है इस तरीके से, उसमें आपको h विड्थ का एक सर्कुलर पाथ है, इसकी जो विड्थ है ये है h और अंदर का जो एरिया है वो है r। ठीक है, सराउंडिंग अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r, सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r को h विड्थ के एक सर्कुलर पाथ ने सराउंड कर रखा है। अब इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बाहर वाले सर्कल का आपके पास में रेडियस क्या है, इसे मैं कैपिटल R से डेनोट करूँगी और इसे हम कहेंगे R+h। ये हो गया रेडियस बाहर वाले सर्कल के लिए, आउटर सर्कल के लिए। इसका एरिया क्या हो जाएगा, πr², या इसे मैं कहूँगी πr+h का होल स्क्वायर। ठीक है, और स्मॉलर सर्कल के लिए आपके पास में एरिया क्या हो जाएगा, πr²। ठीक है, ये तो हो गया इनर सर्कल, और ये हो गया आपका आउटर सर्कल, इसे कहूँगी मैं आउटर सर्कल। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया। अब आप जब पाथ निकालोगे तो क्या करोगे, आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो ये हुआ πr+h का होल स्क्वायर माइनस πr²। अब इसमें से पाई कॉमन ले लिया आपने, और जो ये r+h है इसे आप ओपन कर दीजिए। इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे a+b का होल स्क्वायर। तो आपने फॉर्मूला लगाया a² + b² + 2ab, तो ये बन गया आपका r² + h² + 2rh माइनस r²। r² से r² कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास में h² + 2rh। अब आप चाहो तो इसमें से h को कॉमन ले सकते हो, तो ये हुआ πh, अंदर इसमें क्या बच गया, इसके पास बचा h और इसके पास 2r। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आप इसमें से चेक करो कि ये आंसर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है आपका बी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया आपका ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल देन द सेक्टर एंगल इज इक्वल टू, आपको इसमें एंगल फाइंड आउट करना है। पूरे सर्कल का जो एरिया है और जो सेक्टर का एरिया है उनके बीच में आपको रिलेशन प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे देखो, जो सर्कल का एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है πr²। तो अगर हम इसका रेडियस को r मान लें तो हमारे पास में रेडियस मान लो, हमने मान ली r यूनिट्स, तो हमारे पास में इसका एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr²। ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू θ/360 डिग्री πr²। ठीक है, अब इसमें जो थीटा है वो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो कंडीशन दी है वो क्या कंडीशन है कि इसका जो एरिया है, सेक्टर का जो एरिया है वो सर्कल के एरिया का 5/18 है। तो मैंने लिखा θ/360 डिग्री πr² इज इक्वल टू 5/18 ऑफ πr²। ठीक है, इसका एरिया, उसको जब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेक्टर का एरिया बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें से πr² एज इट इज़ आपका कैंसिल हो गया। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप 360 को इधर ले आएंगे तो आपके पास में आ जाएगा θ इज इक्वल टू 5/18 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 18 से 360 को कैंसिल किया, आपको क्या मिलेगा, 20 डिग्री। 20 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, 100 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है आपके पास में सी,
C is the correct option for question number 14. Now coming to question number 15. The area of a sector whose perimeter is 4 times its radius. तो आपके इसके एरिया ऑफ अ सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 4 टाइम्स इट्स रेडियस आर यूनिट्स. आपको यहाँ पर दिया हुआ है जो सेक्टर है उसका जो पेरीमीटर है वो उसकी रेडियस का 4 टाइम्स है. ठीक है, तो मान लीजिए किसी सर्कल का रेडियस है आर, रेडियस जो है वो आपके पास है आर, आर आपको गिवन है आर यूनिट. जब आप सेक्टर का पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास में? हमने पहले भी किया है. पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होगा आर प्लस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर. इसके लिए कंडीशन आपको दी हुई है कि ये जो है वो रेडियस का 4 टाइम्स है. ठीक है, तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें आर की वैल्यू का पता होना चाहिए. अब देखो इन सब में से आप आर को कॉमन ले सकते हो. आर कॉमन ले लिया, इसको ऐड कर दिया, ये टू आर कॉमन ले सकते हो. इनफैक्ट ये 2 आर बन गया, इसका 1 आ गया, प्लस ये 2 बाहर चला गया, पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू 4 आर हो गया आपके पास. आर से आर को कैंसिल कर दिया आपने, 2 से 2 को भी कैंसिल कर दिया, तो आपके पास में आ गया ये 2. अगर आपके पास में वैल्यू जो आपको निकालनी है वो क्या है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो आप इसमें से थीटा और अपॉन 360 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी आपकी? थीटा अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन पाई यानी कि 1 अपॉन पाई यानी कि 7 अपॉन 22. ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई थीटा अपॉन 360 की. अब जो हमारा एरिया है सेक्टर का वो क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर वो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर. ठीक है, इसकी जगह आप 1 अपॉन पाई पुट कर रहे हो. ठीक है, तो आपके पास में आ गया 1 अपॉन पाई इंटू में पाई इन आर स्क्वायर. पाई से पाई कैंसिल हो गया तो बचा क्या? आर स्क्वायर. आर स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स कहो इसको, स्क्वायर यूनिट्स आपका हो गया आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन इज if pi is taken as 22/7, the distance covered by a wheel of diameter 35 centimeter in 1 revolution. देखिए यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है. दूसरी बात है आपको डायमीटर गिवन है, लेकिन जो डायमीटर है वो आपको दिया है सेंटीमीटर में और आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में. ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी? 35/2 सेंटीमीटर. और रेडियस को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 35/200 मीटर. ठीक है, अब आपके पास में रेडियस हो गई, रेडियस 35/200 मीटर आ गया. अब इसमें हम क्या करेंगे? हमें सिंपल यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो कैसे पता चलेगा? किसी भी टायर का उसका पेरीमीटर यानी कि उसका सरकमफेरेंस हम फाइंड आउट करते हैं. तो ये हो गया 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 35/200. ठीक है, तो 7 से आपका कट गया, 7 5 से 35 हो गया, 2 से आपने इसको कैंसिल किया 100 हो गया, 5 से इसको कैंसिल किया 20 हो गया, और ये हो गया 10 और ये हो गया 11. तो वैल्यू आपके पास में क्या आई? 1.1. 1.1 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16. Option B is the correct answer for question number 16.